हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर। ये जो शेप्स हैं ये सिमिलर हैं। फाइंड अननाउन एरिया इन ईच केस, और हर केस में जो एरिया अननाउन है उसे फाइंड आउट करना। ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर्स एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट देखें, ये जो स्मॉलर ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल है, इसका एरिया नहीं फाइंड आउट है। इसका एरिया हमें पता है 36 है, एरिया इसका 36 है, इसका मालूम करना है। एक साइड इसकी गिवन है 4 और इसकी एक साइड गिवन है 6। अगर हम इसको L करें, साइड को L से रिप्रेजेंट करें, और इसको अगर मैं इसको L1 कहूँ तो इसको अगर मैं L2 कहता हूँ, तो फॉर्मूला बनेगा A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। पूरे जो है एक्सरसाइज में तकरीबन यही फॉर्मूला लग रहा है कि A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया 1, अगर आप ऊपर देखें A2 को भी ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप A2 को ऊपर लिखेंगे तो फिर यहाँ से L2 को भी ऊपर लिखना होगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर A1 लिख रहा हूँ तो बराबर में L1 लिखूंगा। तो एरिया 1 फाइंड आउट करना, ये ऐसे ही रहेगा। A2 36 गिवन है, A2 की जगह में आ गया 36। L1 4 है तो L1 की प्लेस हमने 4 पुट करा। L2 जो है वो 6 था, 6 पुट करा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो ये होगी। अब यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36, इक्वल टू के इधर उधर जब सेम वैल्यूज हो तो उनको कट करते हैं, कट गए तो एरिया 1 आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा होता है जो आंसर है वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ गया। नाउ यहाँ पे भी देखेंगे सिमिलर जो है हमारे पास शेप्स है। तो A2 फाइंड आउट करना है, A1 दिया हुआ है और दो साइड्स, एक इसकी ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ये ट्रायंगल्स आर सिमिलर। A1/A2 इक्वल टू, देखिए ऊपर आपने A1 लिखा है तो A1 ऊपर लिखा है तो पहले इस वाली साइड को ऊपर लिखेंगे 9 L1 यानी। ठीक है, फिर नीचे L2 को लिखते हैं जो कि 4 है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो A1 हमें गिवन है 162, A1 की प्लेस में आ गया 162। A2 फाइंड आउट करना इसी रहेगा, इक्वल टू ये वैल्यू से इधर इस आ गई। यहाँ से हमें A2 चाहिए, A2 इक्वल टू किस तरफ आएगा। ठीक है, 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर के 162 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 162 मल्टीप्लाई बाय 16। 81 A के साथ A2 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, इक्वल टू किस तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये A2 का आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आज समझ आती है। अब यहाँ पे भी जो है हमें A1 निकालना है, A2 गिवन है, एज ही वही फॉर्मूला है A1/A2, वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये A1 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखें ये सर्कुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस है, ये R1 है, ये R2 है। तो किसी को भी R1 R2, जैसे यहाँ पे A1 लिखा हुआ है तो ये R1 होगा, ये R1 होगा। ठीक है, ये A2 लिखा हुआ है तो ये R2 होगा। तो A1/A2 इक्वल टू R1/R2। अगर साइड्स गिवन होंगी करस्पॉन्डिंग तो L1 L2 होगा, अगर रेडियस होंगी तो R1 R2 होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये एरिया आ गई। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन 2, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर। अगेन ये शेप जो है सिमिलर है। फाइंड अननाउन लेंथ एक्स, एक्स हमें फाइंड आउट करना है, अननाउन लेंथ फाइंड आउट करना है, जो लेंथ नहीं पता वो फाइंड आउट करना है इन ईच केस। ऑल मेजरमेंट्स आर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट जो ये फिगर है ये है सिमिलर जो है शेप से हमारे पास A1 गिवन है, A2 गिवन है, एक साइड गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ये A1 है तो अगर मैं इसको L1 कहूँ, अगर ये A2 है तो इसको अगर हम L2 कहते हैं, तो L2 हमें फाइंड आउट करना है जो कि x है। तो फॉर्मूला A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होता है। L1 की वैल्यू 2 गिवन है, 2 पुट कर लिया डायरेक्ट। L2 जो x गिवन है, x आ गया स्क्वायर फॉर्मूले का। अब ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। A1 A2 की वैल्यूज हमें गिवन A1 12 A2 108 है, वैल्यूज पुट कर दी। x2 चाहिए हमें, x2 यहाँ पे डिवाइड और यहाँ आकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x2 ऊपर आ गई। जब x2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो 108 डिवाइड में है ना, इक्वल टू के सिर्फ जाकर के 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 108 वहाँ जाकर के 4 से मल्टीप्लाई, तो 12 जो x2 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, यहाँ आकर के डिवाइड में आ जाएगा नीचे। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 36 आंसर आ रहा है। अब हमें x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को उठाने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, x रह गया और 36 का रूट आता है 6 सेंटीमीटर यूनिट आ गया, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है अगर सेंटीमीटर्स में। अगर मीटर्स में हो तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ऐसी जो दूसरी शेप है, यहाँ पे भी A1 A2 गिवन है, एक साइड नहीं गिवन है, एक साइड गिवन है। जैसे ये A2 है ना, यानी L2 गिवन है, L1 नहीं गिवन है। अगेन फॉर्मूला A1/A2 इक्वल टू L1/L2। तो L1 जो है यानी ये वाली साइड x मालूम करना है, L2 जो 10 वो गिवन है, स्क्वायर स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। यहाँ पे A1 की वैल्यू 50 है, A2 की वैल्यू 200 है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें x2 चाहिए 100 यहाँ पे डिवाइड और वहाँ जाकर के 50 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 50 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया 100 टू 100 नीचे डिवाइड में x2 अलग हो गया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 25 बन रहा है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। तो देखें इसको ऐसे भी कर सकते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 150 से 50, 2 1 0 2 25 सा 50 सी स्क्वायर रूट आने के लिए रूट ले लिया, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ये भी अगेन सिमिलर शेप्स हैं, यहाँ पे भी A1 और A2 गिवन है, एक साइड गिवन है एक साइड गिवन नहीं है, ठीक है। अगर ये A1 है तो L1 गिवन नहीं, तो फॉर्मूला A1 अपॉन A2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 x फाइंड आउट करना है, L2 10 गिवन है स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इस पूरे को जैसे पहले करते आ रहे हैं तो ये x निकल के आएगा। यहाँ पे भी अगेन एरिया 1 और एरिया 2 गिवन है, एक साइड गिवन है एक साइड गिवन नहीं है, तो ये A2 है तो यानी L2 गिवन नहीं है, इसीलिए नीचे x लिखा है, L2 की प्लस में। फॉर्मूला ये है ना भाई, A1 अपॉन A2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। अगर ये A2 है तो ये L2 हो जाएगा, तो L2 नीचे है तो L2 x इसलिए हमने नीचे लिखा है, सॉल्व करा ये x निकल के आएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दो स्फीयर्स हैं, उनके ये रेडियस गिवन, एक का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एक का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर्स, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरियाज, यानी एरिया 1 और ये अगर इसको हम A2 कहते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये बड़ा A2 कहते हैं इसको A1 कहते हैं, तो हमें दोनों एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है, सही है। पार्ट 2 में आएगा एरियाज ऑफ लार्जर स्फीयर, तो लार्जर स्फीयर का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज दिस, अगर छोटे वाले स्फीयर का ये अगर एरिया है, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज इफ एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर। फिर हमने क्या करना है, अगर स्मॉलर स्पेस का जो है ना स्फीयर का एरिया फाइंड आउट करना, अगर बड़े का ये गिवन, सिंपल है। पहले हमें रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स के एरियाज का हमें रेशियो चाहिए। तो गिवन हमें रेडियस 1 गिवन है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 2 गिवन है 8 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ स्फीयर्स यानी A1 अपॉन A2 में फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला वही है, जब भी स्फीयर्स की बात हो R1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू 6 गिवन है, R2 की वैल्यू 8 गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, कट कर किसी भी तरह आप सोल्व कर सकते हैं। पहले आप स्क्वायर्स निकाल लें इनके, यानी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 81, ऐसे सोल्व करें, किस तरह भी करें, सब टू यू। मैंने पहले इन दोनों को सेम टेबल से डिवाइड कराया, कैसे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 होता है, तो 3 अपॉन 4 हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। A1 अपॉन A2 इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें रेशियोज में चाहिए, तो A1 रेशियो A2 आएगा इक्वल टू 9 रेशियो 16। ये पार्ट 1 सोल्व हो गया, दोनों एरियाज, दोनों स्फीयर्स के एरियाज का हमने रेशियो निकाल दिया। अब हमें पार्ट 2 में क्या करना है, एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर, बड़े स्फीयर का हमें एरिया चाहिए, यानी हमें A2 निकालना है, बड़ा स्फीयर, सही है। A2 हमें चाहिए, A1 गिवन है, A1 कितना बोल रहे हैं, अगर A1 क्या हो 360 हो तो A1 की जगह में 360 आ गया, A2 ऐसे रखेंगे। R1 R2 की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, वो आ गई, सॉल्व करें इनको जैसे पहले सॉल्व करा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब A2 चाहिए, A2 वहाँ आकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 16 यहाँ पे डिवाइड और यहाँ जा करके 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में आकर के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये एरिया 2 आ गया। लास्ट वाले में एरिया 1 फाइंड आउट करना है, तो एरिया 1 अपनी जगह में रहेगा, एरिया 2 गिवन है लास्ट वाले पार्ट में 1600 वो आ गया, बाकी ये वैल्यूज आ गई, सो सॉल्व करेंगे, एरिया 1 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू रेक्टेंगुलर पेंटागोन। पेंटागोन यानी 5 साइड वाली, 5 कोनों वाली जो है ना, 1 2 3 4, मान लो ये एक पेंटागोन, सही, 5 कोनों वाली साइड शेप। पेंटागोन इज दिस, ये पेंटागोन के एरियाज का रेशियो, यानी A1 A2 मान लो, A1 A2 गिवन, यानी A1 A2 का रेशियो गिवन है 16 डिवाइडेड बाय 25। फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागोन, तो पेंटागोन के जो ये दो पेंटागोन है, ठीक है, तो हमें इनके साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, साइड से कोई भी करिस्पॉन्डिंग साइड्स, इस साइड के इस साइड्स के साथ। लेट, अच्छा आगे क्या है, आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड पेंटागोन इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागोन इज दिस। तो सेकंड पेंटागोन के साइड की लेंथ बताओ, अगर फर्स्ट की 8 है, अगर फर्स्ट की 8 है तो सेकंड की बताओ क्या होगी, L2 बताओ, अगर L1 8 है तो, ठीक है। तो लेट रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागोन L1, साइड्स ऑफ पेंटागोन के रेशियो L1 रेशियो L2 हमने मान लिया, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये तो फॉर्मूला है, स्क्वायर आ गया। A1 और A2 की वैल्यूज गिवन है, देखें ये आ गई वैल्यू 16 और 25, L1 L2 स्क्वायर। L1 जो है, अच्छा यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे स्क्वायर है, अच्छा इसको आप जैसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2 रहेगा। यहाँ पे अगर रूट ले लूँ तो 4 का 16 का
रूट जो है वो 4 आता है और 25 का जो रूट निकल के आता है वो 5 आता है। आप रूट 25 डालेंगे तो 5 आंसर आएगा। यहाँ पे इस तरह कैसे किया हमने, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका 4 का स्क्वायर 16 से अगर मैं स्क्वायर बाहर निकालूंगा 16 4 बनेगा। ये डिफरेंट मेथड से 25 से स्क्वायर निकालेंगे तो 25 5 का स्क्वायर बनता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में स्क्वायर एक दफ़ा ऊपर लिख लिया, ये वैल्यू ऑलरेडी आ गई। अब जब स्क्वायर स्क्वायर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं, तो 4/5 और L1 L2 आ गए। या फिर आप मान लो कि दोनों तरफ आपने रूट ले लिया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 4/5 L1 L2 रह गया। ठीक है, तो L1 रेशो L2 आ गया 4:5। तो ये साइड्स का रेशो आ गया। नाउ कह रहे थे कि अगर L1 8 सेंटीमीटर है तो L2 बताओ, तो L1 L4 ये रेशो निकल के आया 4/5। कह रहे अगर L1 8 हो तो L1 की जगह में 8 लगा ली, तो L2 बताओ तब क्या होगा। तो L2 निकालना है, यहाँ पे डिवाइड L2 यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा L2। तो ये देखें ये ऐसे होगा, ऐसे L1 यहाँ पे डिवाइडर था, वहाँ जाकर के 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया L2। 5 डिवाइडर था, यहाँ करके 8 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अभी ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर के डिवाइड में आ जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 और ये L2 अपनी जगह पे रहेगा। तो ये चीज़ को, इस चीज़ को हमने ऐसे घुमा करके डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है। पूरे को सॉल्व करा तो L2 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ए बी पैरेलल है वाई जेड। इस फिगर में यानी ए बी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है बिल्कुल। ठीक है, इफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एक्स ए बी, अगर ट्राइंगल एक्स ए बी का एरिया एंड एक्स वाई जेड दो यहाँ पे ट्राइंगल से बेसिकली अगर हम बनाएं तो पहले एक छोटा ट्राइंगल है जिसको ये कह रहे हैं एक्स ए बी, और एक बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, जिसको क्या कह रहे हैं एक्स वाई जेड। तो ये दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, एक ही फिगर में आर इन रेशो ये, तो इनका एरियाज का रेशो मान लो ये A1 और A2, तो इनके एरियाज का रेशो गिवन है 25 36। फाइंड एक्स बी, तो एक्स बी यानी ये वाली साइड, एक्स बी यानी ये वाली साइड, अगर इसको A1 कह रहे हैं तो इसको अगर हम L1 कहें L1। फाइंड एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स जेड यानी ये वाली साइड, मीन ये एक्स जेड, ये अगर हम इसको L2 करिस्पॉन्डिंग साइड से नहीं, ये L1 ये L2। ठीक है, इनका रेशो एंड ए बी ये साइड, ए बी वाई जेड ये साइड, यानी ए बी ये और वाई जेड ये साइड्स, इनका हमें रेशोस निकालने। आर द रेशोस इक्वल, ये बताने कि ये रेशोस इक्वल है। तो भाई एरियाज गिवन है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल एक्स, ये वाला एक्स ए बी का एरिया A1 अगर हम कहें, और इस वाले एक्स वाई जेड के एरिया को अगर हम A2 कहें, तो A1/A2 हमें 25/36 ये क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, तो ये आ गए। एज द शेप्स आर सिमिलर, शेप सिमिलर है कैसे पता चला, देखें ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल होती है तो एंगल भी पैरेलल होता है, एंगल ए एंगल वाई के बराबर है, एंगल बी एंगल जेड के बराबर है। तो दो एंगल्स तो इन दोनों ट्राइंगल के ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल तो बराबर है। अब एक जो रह गया एक्स एंगल, एक्स तो दोनों में कॉमन है, देखो तो ये भी बराबर है। जब एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं ना तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इसलिए एज द शेप्स आर सिमिलर सो A1/A2 अगेन वही फॉर्मूला बन जाएगा L1/L2, या फिर हमने यहाँ पे क्योंकि दो साइड्स की बात हो रही है तो साइड ऑफ A1 साइड ऑफ L2 लिखिए, तो साइड ऑफ A1, ठीक है, A1/A2 इक्वल टू एज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो, आप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं वैल्यूज को पुट करके। जैसे साइड ऑफ A1 क्या है, A1 की साइड L1, ठीक है, जो कि गिवन नहीं है, और साइड ऑफ A2 एक्स जेड जो कि गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे किया है कि एक्स बी एज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो एक्स बी जो साइड है यानी ये वाली साइड एक्स बी साइड, इसका रेशो और एक्स जेड का रेशो एक्स जेड बराबर है ए बी ये वाली साइड और एक्स जेड ये वाली साइड के रेशो की, जो कि ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है, आर द रेशोस, ये वाली साइड्स गिवन है। अब एक्स बी और वाई जेड इक्वल टू रेशोस क्या गिवन थे, अच्छा यहाँ पे L1 L2 जो है ना वो गिवन नहीं है, तो अब ए बी की जगह में 5 और वाई जेड की जगह में 6 कहाँ से निकल के आया, ये ऐसे निकल के आया। देखें यहाँ पे हम इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर मैं सॉल्व करूँ तो A1 हमें गिवन था, A1 क्या है, A1 25, ठीक है, A1 की जगह में आ गया 25, A2 गिवन है क्या है 36। एरिया ऑफ साइड ऑफ A1 यानी ये A1 की जो साइड, ये वाली साइड L1 साइड, L1 क्या है XB, ठीक है। साइड ऑफ A2 क्या है, यानी दूसरे वाले ट्राइंगल के एरिया की साइड क्या है, L2 क्या है XZ, सही XZ, L2 आ गई, ऊपर स्क्वायर रहेगा। अब ये देखें स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेंगे, दोनों तरफ रूट आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू अंडर रूट XB डिवाइडेड बाय XZ,
ये होल का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे रहेगी एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स जेड, और यहाँ पे स्क्वायर निकालो, 25 का रूट निकालोगे तो 5 बनता है, 36 का रूट निकालोगे तो 6 बनता है। तो ये रेशियोज आ गए, एक्स बी और एक्स जेड आ गए 5/6, तो ये साइड्स का रेशियोज आ गए। तो एक साइड भी देखें, सिमिलर जो ट्राइंगल्स होते हैं ना उसमें अगर एक साइड सेम है तो बाकी साइड्स भी यही होंगी। दैट्स वाई एक्स बी अपॉन एक्स जेड हमें पता था, इनका रेशियो ये गिवन है क्वेश्चन में, ए बी अपॉन एक्स जेड। तो ये वाली साइड्स हमें पता है, एक्स बी अपॉन एक्स जेड क्या है, एक्स बी अपॉन एक्स जेड क्या है, 5/6 है। तो ए बी अपॉन एक्स वाई बराबर एक्स बी अपॉन एक्स जेड के, तो इसकी जगह में 5/6 आ गई, ठीक है 5/6, और ए बी रेशो वाई जेड बराबर हो जाएगा 5/6 के। तो यहाँ पे एक्स बी रेशो एक्स जेड यानी एक्स बी रेशो एक्स जेड बराबर हो गया ए बी रेशो वाई जेड के, बराबर हो गया 5/6 के। यस द रेशियोज आर इक्वल, दिस इज द आंसर। Question number 6. In a map, length of a 10 meter wall is shown by 5 centimeter. एक मैप है जिसमें एक जो साइड है 10 मीटर की वो 5 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। इफ एरिया ऑफ वॉल शोन ऑन द मैप इज दिस, अगर जो एरिया वॉल में दिखाया गया मैप में वो ये है तो फाइंड एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल, तो एक्चुअल वॉल का हमें एरिया निकालना है। L1 एक्चुअल लेंथ ऑफ वॉल 10 मीटर, L2 लेंथ ऑफ वॉल ऑन मैप 5 सेंटीमीटर है। एरिया 1 एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल, एरिया 2 एरिया ऑफ वॉल ऑन मैप, ठीक है। तो ये मैप वाले हैं और ये एक्चुअल है। तो A1/A2 बराबर L1/L2 के होल स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे। A1 क्या है, A1 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। A2 ऐसे ही रहेगा। L1 क्या दिया हुआ 10, L1 की जगह में आ गया 10, L2 क्या दिया हुआ 5, L2 की जगह में आ गया 5, तो 5 बन जाए 5, 5 2 10 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है। एरिया 2 हमें गिवन है, एरिया 2 आ गया एरिया 2 की जगह में। अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जगह के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया 1 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यूनिट आ गया बिकॉज देखिए एरिया 1 के साथ में मीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि L1 के साथ मीटर लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर भी एरिया के साथ मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7. टू क्यूबॉइड्स आर सिमिलर हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 1/3 ऑफ बिगर वन। अच्छा, टू क्यूबॉइड्स आर सिमिलर, दो क्यूबॉइड्स हैं जो कि सिमिलर है। हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 1/3 ऑफ बिगर क्यूबॉइड, यानी हाइट h की बात कर रहे हैं, h1 जो है हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 1/3 ऑफ बिगर क्यूबॉइड, यानी जो बड़ा वाला क्यूबॉइड है ना, मान लो अगर बड़े वाले को मैं H2 कहूँ या H1 कहूँ, वो 1/3 रेशो इसमें गिवन, यानी हाइट इसमें गिवन, एक की हाइट दूसरे के 1/3 है। यानी अगर बड़े वाले की हाइट के 3 हिस्से करो तो जो एक हिस्सा बनेगा वो दूसरे वाले की, मान लो ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है, छोटा क्यूब है और ये एक बड़ा क्यूब है, अगर मैं इसके 3 हिस्से करूँ तो एक हिस्सा इसके बराबर हो, ऐसे ही। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबॉइड टू दैट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है लार्जर क्यूबॉइड का स्मॉलर क्यूबॉइड से, किस चीज का, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 में लेट हाइट ऑफ बिगर क्यूबॉइड H1 बोल देते हैं, हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड को हम 1/3 H1 बोल देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड को हम A1 बोल देते हैं और एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड को हम A2 कह देते हैं, ठीक है। तो A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होता है, यानी हमने यहाँ पे H1/1/3 H1 लिख लिया, ठीक है। अब जो है H1 H से तो H कैंसिल हो गया, H1 से H1 ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है, 1/1/3 है। जब डिवाइड के डिवाइड में वैल्यू तो वो ऊपर आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर बन जाता है 9, वो नीचे 1 है, तो A1 रेशो A2 बन जाएगा 9/1। ऐसे पार्ट 2 में एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड, हमें बड़े क्यूबॉइड का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी A1 फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड A2 ये गिवन है। A1/A2 इक्वल टू ये रेशियो है 9/1 का, A2 गिवन है, A2 की जगह में A2 की वैल्यू A1 निकालना है, A1 ऐसी रहेगा, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो वहाँ जगह 9 के साथ मल्टीप्लाई और ये A1 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर BC पैरेलल है DE के, ये जो फिगर है इसमें BC पैरेलल है DE के, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। यहाँ पे भी दो शेप्स बन रहे हैं, एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है, ऐसे करके, ठीक है। छोटा ट्राइंगल रहेगा ABC और बड़ा जो ट्राइंगल ADE है, बड़ा ट्राइंगल है ADE। तो पार्ट 1 में ये हो गया। पार्ट 2 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो हमने साइड्स का रेशियो निकालना है, उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है पार्ट 1 में।
तो पहले पार्ट 1 सोल्व करते हैं। शेप्स आर सिमिलर, सिमिलर कैसे पता चला, पैरेलल लाइन से पता चला। तो ए बी अपॉन ए डी बराबर है बी सी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन ए ई के। देखिए यहाँ पे ये तो गिवन है बी सी अपॉन डी बराबर ए बी अपॉन ए डी के, यानी ए बी अपॉन ए डी बराबर है बी सी अपॉन बी डी के, ये पार्ट तो क्वेश्चन में गिवन है। अब ए सी अपॉन ए ई भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये देखें ना, ए सी यानी ये वाली साइड और ए ई यानी ये वाली साइड, ये गिवन है, ये 8 गिवन है, ये 5 गिवन है, सही। अच्छा ये पूरी जो साइड है ना वो 8 + 5 होगा, तो 8 + 5 क्या हो जाता है 13 गिवन। तो इस वजह से ए सी की जगह में 8 आ गया और ए ई की जगह में आ गया 13, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए डी, दिस ए डी 8/13, ए बी अपॉन ए डी को 8/13 से बराबर कर लिया क्योंकि सारे इक्वल है, और बी सी अपॉन डी को भी 8/13 से कर लिया। अब इनका रेशो इस तरह इस फॉर्म में लिखा और इसका भी रेशो इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो पार्ट 2 में हैगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, दोनों ट्राइंगल्स के हमें एरियाज निकालने। एज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो A1/A2 बराबर हो जाएगा कोई भी साइड AC अपॉन AE के, यानी L1/L2। तो AC 8 था ट्राइंगल में हमने देख लिया था, AE 13 था, स्क्वायर लग गया, 8 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो गया, तो ये इनका रेशियो आ गया एरिया 1 एरिया 2 का। अब बोले ट्राइंगल का एरिया यानी ABC का एरिया बताओ अगर ADE का एरिया क्या हो A2 हो, ये फॉर्मूला A1/A2, यही जो रेशियो निकल के ये रखा। तो A1 निकालना है अगर A2 क्या हो इतना हो, A2 507 है, तो A2 की जगह 507 है, डिवाइडर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, A1 निकल के आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में बोलने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC, यानी ये जो ट्राइंगल था इसमें BDEC ये वाला जो पार्ट, इसका हमें एरिया बताओ कह रहे। तो इसका एरिया कैसे निकल के आएगा, इसका एरिया ऐसे निकल के आएगा कि जो बड़े वाले का जो एरिया था उसमें से अगर ये छोटे वाले के एरिया को माइनस करें, ठीक है, छोटा वाला यानी A1 एरिया क्या निकल के आया था 192, ये छोटा है यानी छोटे ट्राइंगल का एरिया, छोटे ट्राइंगल का एरिया आएगा 192, और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या था, बड़े वाले ट्राइंगल यानी A2 क्या था 507। तो अगर मैं 507 में से 1 को निकालूँ 192 को, तो यही वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो भाई हमने कहा कि A2 - A1, A2 की जगह में A2 की वैल्यू, A1 की जगह में 1 की वैल्यू माइनस करा, तो इस वाले पार्ट का एरिया आ गया। अब ये जो पार्ट है ये क्या चीज़ है, कौन सी शेप है, ये भी बताना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल यानी चार कोनों वाली साइड तो है। अब चार कोनों वाले तो बहुत सारे होते हैं, क्यूब भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, सही है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो अब ये कौन सी साइड है ये बताना। अगर कोई ऐसी शेप जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये साइड इस साइड के पैरेलल, दो साइड पैरेलल हो, तो दो पैरेलल अगर ना हो तो ऐसी साइड को हम बोलते हैं चार कोनों वाली, ऐसी साइड को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। आई होप इट्स क्लियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, कोई भी सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसी के सारे वीडियो